हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो हमारे घर के जो झंझट भरे काम है ना उनको आसान बनाए, साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचाए। और सबसे बड़ी खास बात इनकी यह है कि इन पे हमारा ना एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाने रखी है दाल। और दाल को बनाते समय ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी दाल भी अच्छी बने और गंदगी भी ना फैले। क्योंकि जब भी हम दाल वगैरह बनाते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी दाल ना कुकर से बाहर आ जाता है पूरा पानी। तो उसके लिए आप क्या करें, दाल बनाएं या फिर खिचड़ी वगैरह कुछ भी बनाएं, उसमें इस तरह से ना जो हमारी खाने वाली छोटी चम्मच होती हैं उसे ज़रूर डाल दें। अगर आपकी ज़्यादा ही क्वांटिटी में दाल वगैरह है तो उसमें थोड़ा बड़ी चम्मच डालें, जिससे कि ना ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और एक काम और करना चाहिए, जिससे कि हमारा कुकर बिल्कुल भी गंदा ना हो। अपनी पहले ये जो सीटी है ना इसे निकाल लीजिए। और सीटी निकालने के बाद पहले तो इस सीटी को ना टाइम टू टाइम साफ़ कर लेना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर इसकी सफाई करनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारी जहाँ से प्रेशर निकलता है ना, उस जगह पर आप चाहे तो देसी घी ले लीजिए या फिर सरसों का तेल ले लीजिए या फिर मतलब रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ किया जाता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी, और उसको ना गर्म करने के बाद इसकी जो सीटी से जहाँ से प्रेशर निकलता है वहाँ पर कुछ बूंदें डालनी है, 1 से 2 बूंद बस, उतना काफ़ी है। इससे ना हमारा जब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं तो उसके बाद जब प्रेशर निकलता है तो एकदम इजीली निकल सकता है, क्योंकि वो जो हमारे इसके जो छेद होते हैं वो अच्छे से ऑयल से ग्रीस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रुकता है। तो इस तरह से आपको जब भी कुछ भी बनाना हो ना, तो उससे पहले ये काम आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 8 दिन में 4 दिन में एक बार कर दीजिए घी लगाने वाला। तो इससे ना आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आपकी दाल वगैरह बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इसको मैंने अभी प्रेशर लगाने के लिए रख दिया। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी दाल बन भी चुकी थी और उसके बाद भी ना एक बूंद बिल्कुल नहीं निकला है। और हमारा जो कुकर है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे ना हमारा ना बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि जब प्रेशर निकलता है तो पूरी आसपास की गैस काउंटर सारा कुछ गंदा हो जाता है, और जिससे हमारा ना बहुत सारा टाइम और मेहनत एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ती है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी हरी मिर्च को लेकर। जब भी हम घर में ना हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए ना लाल मिर्च नुकसान करती हैं, लेकिन हरी मिर्च जो हैं वो अच्छी रहती हैं, भरपूर खानी चाहिए। लेकिन इनको ना आजकल बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्च आ रही हैं। जब भी हम इन्हें अपने हाथों से काटते हैं ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कुछ लोग चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हर घर में चॉपिंग बोर्ड और चॉपर नहीं होता है। तो उस केस में हम हमेशा मिर्च को इसी तरीके से काटते हैं। तो जब भी आपको मिर्च इस तरीके से काटते हैं ना, तो आपके हाथों में आपने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा जलन होती है। किसी किसी की स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनको तो सुबह से लेकर शाम तक जलन होती ही रहती है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको मिर्च वगैरह ज़्यादा काटनी है तो कोशिश कीजिए आप पहले ही अपने हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मिर्च काटने लग जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें सरसों का तेल लगाना है। लेकिन अगर आप भूल चुके हैं और आपने मिर्च काट ली हैं और आपके हाथों में जलन हो रही है, वैसे तो पूरी तरह से हमेशा ना अगर आप सरसों का तेल लगाकर ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों में जलन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर आप भूल चुके हैं और आपने मिर्च का इस्तेमाल कर लिया, हाथों से काट ली है मिर्च, तो उसके बाद अगर आपके हाथों में बहुत भयंकर जलन हो रही है, तो आप क्या लीजिए, आपके घर में जो वाइट वाला टूथपेस्ट होता है ना, रेड वाला या फिर कोई और वाला पेस्ट नहीं चलेगा इसके लिए। इस तरह का जो कॉलगेट होता है वाइट वाला, उसका इस्तेमाल करिए। उसको आप थोड़ा सा निकाल लीजिए, जितना आपको एक दिन में ब्रश में इस्तेमाल करते हैं उतना ले लीजिए। और अब आपके हाथों में जहाँ पर भी जलन हो रही है वहाँ पर इसे अच्छे से फैला लीजिए। पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस इसी तरीके से इसे अच्छे से पूरे हाथों पर लगा लीजिए। और इसे लगाने के बाद ना आपको तुरंत ही इसे धोना नहीं है, इसे आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथों पे लगा रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके हाथों की जो जलन है ना वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, और आपके हाथों में जो तीखापन मिर्ची का लग रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कभी भी लगे आपके हाथों पे जलन हो रही है तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी अमरूद को लेकर। विंटर्स में ना अमरूद बहुत अच्छे आते हैं और सबको अच्छे भी लगते हैं, और खाने भी चाहिए। अमरूद बहुत अच्छे होते हैं पेट के लिए, लेकिन ये इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं, हम अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को देने से पहले ना कई बार सोचते हैं
कहीं नुकसान ना कर जाएं। तो ये ना अमरूद जितना नुकसान करता है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। लेकिन बस इसको आपको खाने की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आप अमरूद को खाना चाहते हैं या अपने बच्चों को देना चाहते हैं और आपके बच्चों को सर्दी हो रही है या फिर बुज़ुर्ग हैं जिनको घर में बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह होती है, तो उनके लिए आप अमरूद को ना पहले अच्छे से भून लीजिए। इस तरीके से ज़्यादा तेज़ गैस पर नहीं, थोड़ा सिम गैस पर ही अच्छे से जब इसे भून लेना, उसके बाद आप इसका ये जो काला काला पूरा छिलका है इसे हटा दीजिए। और जिस कितनी भी भयंकर खांसी हो रही हो आपके घर में, किसी को, बच्चे या बुज़ुर्ग किसी को भी, या फिर आपके घर में किसी को मोशन की प्रॉब्लम हो, तो यह अमरूद ना रामबाण है। बस खाने खाने का तरीका अलग होता है। जैसे किसी को सर्दी खांसी हो रही है तो उसे भून कर खाना चाहिए, या फिर अगर किसी को मोशन की प्रॉब्लम है तो उसे नॉर्मली काले नमक के साथ कट करके खाना चाहिए। तो यहाँ पर सर्दी खांसी के लिए मैं तैयार कर रही थी, तो मैंने यहाँ का पूरा इसका काला काला जो छिलका है ना, इसे पूरी तरह से निकाल दिया है, क्योंकि ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और छिलका इसका नुकसान करता है खांसी सर्दी के लिए। अंदर का जो पल्प होता है ना, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। तो ये हमारा जो काला काला जला हुआ हिस्सा था इसे हम निकाल देंगे, और उसके बाद ना अब हम इसके बारीक बारीक से टुकड़े करेंगे। और ये चीज़ ना आपको गरम गरम ही करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने अमरूद भून लिया और वो फिर ठंडा हो गया उसके बाद आप उसको खा रहे हैं, जी नहीं। आप देख सकते हैं जब मैं इसे कट कर रही हूँ तो इसमें से भाप निकल रही है। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल जैसे ही हमें इसे भूनना है उसके बाद तुरंत ही इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से कट करने के बाद इसमें हल्का सा आप काला नमक डाल लीजिए। और अगर किसी को सर्दी हो रही है ना, तो इसमें हल्की सी जो लौंग होती है ना, लौंग पूजा वाली जो लौंग होती है, उसे हल्का सा पीस कर उसका पाउडर बनाकर डाल दीजिए। इस तरह से जब आप इसे खाएंगे ना तो आपकी सर्दी खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना, वो है इस तरह के हमारे जो शीशे होते हैं उनको लेकर। वॉश बेसिन के सामने जो शीशा लगा होता है, अक्सर करके उसमें देखा होगा आपने, साबुन के इस तरह के छींटे को निशान बन जाते हैं। और ये जो छिट्टे होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं और मुश्किल से साफ़ होते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी एकदम सिंपल सी घरेलू टिप बताऊंगी जिससे ना आपका बिल्कुल मेहनत तो आपको लगने ही वाली नहीं है और एक भी पैसा भी खर्च नहीं होगा, और आपका जो शीशा है ना वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो ये जो नहाने वाला साबुन होता है ना, कोई भी हो, पुराना हो नया हो कुछ भी हो, उसको आप हल्का सा गीला कर लीजिए बस। और उसके बाद अपने इस साबुन पर, इस साबुन सो को इस शीशे पर अच्छे से रगड़ दीजिए। देखिए बस इस तरह से 2-3 बार लाइन लाइन सी करनी है बस, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और थोड़ा बहुत जहाँ पर रह गया है उस एरिए पे लगा दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें हमने ना बस साबुन को हल्का सा गीला करके और रगड़ दिया है। और उसके बाद अब आपको लेना है एक कोई भी गीला कपड़ा, सॉफ्ट सा हो कोई भी कपड़ा, जिससे कि मिरर पर स्क्रैच ना आए। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक गीला टॉवल ले लिया है और उसको हल्के हाथ से हमें इस पर रब करना है। जैसे ही हम रब करेंगे ना तो देखेंगे कि आप साबुन जो है वो मेल्ट होकर पूरे शीशे पर फैल गया है ना। तो बस इस तरीके से 1-2 बार आपको रगड़ना है, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उतनी देर में ही आपका ना ये जो शीशे है इसकी सारी जो साबुन की बूंदें जमी हुई थी ना वो सारी मेल्ट हो जाती हैं। अब जैसे ही हमारा ये लगा है ना, उसके बाद आप क्या करिए, कोई भी कॉटन का सूती कपड़ा ले लीजिए, बिल्कुल सूती हो और एकदम सूखा हो। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉटन के दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। और बस आप उसे ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे ना, उतने में ही 1 से 2 बार में ही आपका शीशा बिल्कुल शाइनी साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं आप, मैंने एकदम स्लो मोशन में ही आपको दिखाया है और शीशे पे एक भी दाग धब्बा नहीं बचा है। तो इस तरह से आप अपनी ना जो विंडो वगैरह होती हैं उनको भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह के मिरर होते हैं कहीं पर भी हो, ड्रेसिंग टेबल हो या फिर अलमीरा वगैरह में लगे रहते हैं, तो आपको जब भी कांच वगैरह साफ़ करना हो ना तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की टिप है और इसमें आपको कुछ भी फालतू का बाज़ार से ला के खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो हमारे घर में छोटे छोटे साबुन के टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उनको ही आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी साबुन के खाली रैपर को लेकर। खाली रैपर को ना हम, इसमें बहुत अच्छी सी महक होती है तो इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन हम आज ना इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले जो हमारा नीचे का पार्ट जो खुला हुआ है उसे बंद कर लेते हैं स्टेपलर की मदद से, क्योंकि हम इसका ना एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। अब जैसे हमने इसे नीचे से बंद कर लिया तो उसके बाद हम लेंगे जो हमारे घर में चाय की पत्ती होती है ना, वो चाय की पत्ती को हम इसमें भरेंगे। इसमें हमें 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती भर लेनी है। अगर आपके ज़्यादा ही आपको ज़रूरत है तो, वरना 1 चम्मच से काम हो जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत थी इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। और जैसे ही हम इसमें पत्ती भर लेंगे तो इसमें हमें एक चीज़ और अभी ऐड करनी है, जिससे कि हमारी ये जो रेमेडी है ना पूरी बनकर तैयार हो जाएगी।
अब इसको डालने के बाद हम लेंगे 7 से 8 10 लौंग, जो पूजा वाली लौंग होती है ना, वो इन्हें भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। अब इसे फोल्ड करके हम इसमें फिर से इसका मुंह जो है वो बंद कर देंगे स्टेपलर की मदद से। अगर स्टेपलर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन या फिर टेप वगैरह भी लगा सकते हैं। अब ये हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है ना ये बन गया है, लेकिन अभी इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल करने से पहले आप इसमें सेफ्टी पिन की मदद से ना थोड़े से होल कर दीजिए, जो कि जो हमारी इसके अंदर हमने लौंग और चाय की पत्ती डाली है उसकी थोड़ी सी खुशबू बाहर आने लगे। और छेद ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने, छोटे छोटे ही करने हैं, वरना हमारी जो चाय की पत्ती है ना वो बाहर निकलने लगेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेफ्टी पिन की मदद से दोनों साइड की तरफ छेद कर दूंगी। अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करने वाले हैं, चलिए वो देख लेते हैं। वो हम जैसे हमारी शू रैक वगैरह होती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो जहाँ पर हमारी शू रैक होती है उसकी अलमीरा में ना आप इस पाउच को डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो इसके जो साबुन का रैपर है ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू है, अपने आप में ही एक अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस होती है इसमें। और उसके बाद जो चाय की पत्ती और लौंग है उनकी खुशबू अलग ही होती है। तो वो जो होती है ना चाय की पत्ती अपने अंदर इसे जो बदबू है उसे सक कर लेती है और अपनी जो स्मेल है, अपनी जो खुशबू है उसे निकाल देती है। तो इस तरह से आप इन पैकेट्स को बनाकर जब भी आपके घर में साबुन के रैपर वगैरह खाली हों तो आप इन चीज़ों को ना अपनी अलमीरा में या फिर शू रैक में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके उसकी ना बैड स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। तो चल आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी सुई में धागा डालने को लेकर। सुई में धागा डालना ना एक जंग लड़ने से कम नहीं है, क्योंकि आजकल ना इतनी मतलब आई साइड की प्रॉब्लम हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। और हर किसी के पास जिस समय हमें ज़रूरत है तो चश्मा भी नहीं होता है। तो उस केस में आप सुई में धागा कैसे डालें कि आप अपना काम पूरा कर सकें। तो जब भी आपको सुई में धागा डालना हो ना तो उसके लिए आप एक टूल बना कर रख लीजिए। इस टूल को बनाने के बाद ना आप अपनी उसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपका सुई धागा रखा रहता है। तो आपको जब भी ज़रूरत होगी ना तो आप आसानी से सुई में धागा डाल देंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि सुई के जो छेद है ना आजकल बहुत ज़्यादा बारीक आ रहे हैं और नज़र हो गई है कमज़ोर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ों से हम घर में ही सुई में धागा डालने का एक टूल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेकार सी एक सेफ्टी पिन ले ली है और उसी से हम आज अपनी सुई में ना धागा डालने वाले हैं। जी हाँ, सेफ्टी पिन की मदद से ही हम ना अपनी सुई में आज धागा डालेंगे, जिससे कि हमारा जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर ले लिया मैंने जो फूल झाड़ू होती है ना उसकी एक सीख, और उसका पतला सा हमें पार्ट लेना है और ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा सा ही हमें इसका पार्ट चाहिए। और उसे हम करीबन 4 इंच के करीब लंबे हिस्से को तोड़ लेंगे। बस इतना ही हमें ज़रूरत है और बारीक वाला ही चाहिए। और इसका जो एक्स्ट्रा छोटे 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 धागे रहते हैं ना, अगर वो निकल रहे हैं तो उन्हें भी आप निकाल दीजिए और उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसे आप मोड़ लीजिए बीच से, इस तरह से हमें ये एक टूल बनाना है। अब इसको हम इस तरह से कैसे रखें, हम इसको अपनी सेफ्टी पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे, जिससे कि ना हमारा ये टूल बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। और एक बार बनाकर हम इसके लिए साल और साल के लिए फ्री हो जाएंगे, हमें कोई भी रोज़ रोज़ ये झंझट नहीं करना पड़ेगा। और जब भी ज़रूरत होगी हम अपनी सुई में धागा डाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसे बीच से फोल्ड करने के बाद और सेलो टेप की मदद से या फिर जो 2 साइडेड टेप आती है उसकी मदद से, किसी भी मदद से आप इसको इसमें अटैच करके चिपका सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ जो टेप होती है ना बच्चों की कलर्ड वाली, उसका। तो यहाँ पर उसी की मदद से मैं इसको अच्छे से इस पर चिपका दूँगी। और जो भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना बस इसे चिपकाने में ही लगता है, उसके बाद तो हमारा धागा डालने का जो काम है वो आसान हो जाता है। तो बस और ज़्यादा टेप भी नहीं लगानी, थोड़ी सी ही टेप लगानी है। बस हमारा ये जो झाड़ू का धागा है ये इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाना चाहिए और उसके बाद इस को हम कट कर देंगे। अब हमारा ये टूल बनकर तैयार हो गया। अब इस टूल से हम धागा कैसे डालेंगे चलिए वो देख लेते हैं। तो ये हमारा ना बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो जब भी आपको सुई में धागा वगैरह डालना हो तो पहले तो आप अपने टूल में ना सुई को फंसा दीजिए इस तरह से। जैसे ही आप इसको अपने सुई के होल में डालेंगे ना तो बहुत ईजिली तो चला जाता है और उसके बाद सुई इसमें अटैच हो जाती है। अब ये जो झाड़ू का पार्ट है ये है इसका बड़ा हिस्सा, इससे सुई में धागा बहुत आसानी से पड़ जाता है, कितनी भी कमज़ोर नज़र हो उसको भी दिखाई देता है। उसके बाद आप इसको इसमें डाल दीजिए और धागे को हल्का सा खींच लीजिए। बस अब हमारा सुई में धागा बन पड़ गया है। जैसे ही आप सुई को पीछे की तरफ करेंगे ना तो देखेंगे कि आपकी सुई में धागा पड़ चुका है और आपका जो ये टूल है ना इसे आप अलग कर लीजिए।
और जितना भी आपका धागे का काम है उसे उतना ले लीजिए और इसे रख दीजिए साइड में। तो इस तरह से सुई में धागा डालने का काम बहुत ही आसान हो जाता है। और इस टूल की मदद से ना आप चाहे मशीन की सुई में धागा डालिए या फिर आप अपनी हाथ की सुई में धागा डालिए, किसी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। तो सब टिप्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर ये भी बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।